क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में। अब इस वीडियो में जो हमारा एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 17 उसमें हमें पढ़ना है जो जिसमें कहा गया है कि फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू कांस्टेंट्स ए एंड बी for which the function is continuous at the point x equal to 3, where function is defined by fx equal to ax plus 1 whenever x less or equal to 3 and fx equal to bx plus 3 whenever x is more than 3, x is greater than 3। तो इस क्वेश्चन में हमें ये वाले फंक्शन को कंटिन्यूअस बताया गया है और हमें दोनों कांस्टेंट ए और बी के बीच में रिलेशनशिप पता लगाना है। क्योंकि फंक्शन के बारे में क्या बोला है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 3। इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 3 ये तीनों फाइनाइट और इक्वल होंगे। कंटिन्यूअस की तो डेफिनेशन यही है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों बराबर होंगे और यूनिक होंगे, सिंगल एलिमेंट। सब जो आंसर आएगा उसका फाइनाइट आंसर आएगा। ठीक है, तो यह फंक्शन को कंटिन्यूअस बताया है। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर। अब हमें क्या जांच करनी है कि इनमें ए और बी में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए आप सॉल्यूशन यहां स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन हियर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एक पॉइंट x इक्वल टू 3, ये चीज गिवन है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट इसका मीनिंग है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट द पॉइंट 3, यानी fx की वैल्यू पॉइंट 3 पर या fx की वैल्यू एट द पॉइंट x इक्वल टू 3, ये हमारे तीनों इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है। अब हम अपने क्वेश्चन से देखेंगे फंक्शन में कि लेफ्ट हैंड लिमिट किससे निकलेगी जब x 3 से कम है या बराबर, और राइट हैंड लिमिट किससे निकलेगी नीचे वाले फंक्शन सेकंड फंक्शन से जबकि x ग्रेटर देन 3। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो उसका फार्मूला हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर इंडिकेटर लगा दो उसका लेफ्ट वाला यानी पीछे माइनस और fx, तो इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसके पावर में लगा दो माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। कौन सा fx यूज करेंगे पहला वाला, क्योंकि fx की वैल्यू ax प्लस 1 है जब x 3 से कम है या बराबर। तो हम ये वाला ले लेते हैं, तो आपके पास में आएगा ax प्लस 1 और इसमें हम लिमिट रखते हैं। तो लिमिट रखने से हमें मिलेगा x की जगह 3 रखेंगे तो 3a प्लस 1। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम जब इधर एंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेस टू 3 और प्लस ऑफ fx इक्वल टू लिमिट क्या कितना आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस ऑफ fx। व्हाट इज fx? fx का यूज करेंगे इस बार x मोर देन 3 के लिए, तो x यूज करेंगे हम मोर देन 3 के लिए bx प्लस 3। तो यहां पर लिखिए bx प्लस 3 और इसमें 3 रखने से कितना आ गया
3b प्लस 3, राइट है। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी। आल्सो fx 8x इक्वल टू 3, ये भी निकालना है। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली लेस देन वाले निशान से, राइट हैंड लिमिट निकाल ली ग्रेटर देन वाले निशान से। अब हम इक्वल वाले निशान से, इक्वल वाले सिंबल से हम fx की वैल्यू निकालेंगे x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर इक्वल वाला निशान कहां दिया हमने, ये तो x इक्वल टू 3, ये इस पर कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, पहला वाला fx इक्वल टू ax प्लस 1। तो ax प्लस 1 में आप x की जगह क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो क्या आएगा बोलो, f3 f ऑफ 3 इक्वल टू x की जगह 3 रखिए तो मिल गया 3a प्लस 1, ठीक है। Therefore we already found that what is left limit, what is right limit, and what is function value at the point 3. Now applying the condition for continuity, we also know that if a function is continuous, then its left hand limit and right hand limit and function value are equal. तो हम उसको अप्लाई करें तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों को इक्वल लागू कर देते हैं। तो कितना मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू ऑफ 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी हमारे पास, 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारे पास, 3b प्लस 3 और इक्वल टू f ऑफ 3 कितना था, 3a प्लस 1। इसका मतलब वी कैन फाइंड 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, अर्थात इंप्लाइज 3b को इधर ट्रांसफर करो तो माइनस 3b इक्वल टू, ये 1 उधर ले जाओ इक्वल टू 2। इट मीन a माइनस b इक्वल टू 2/3। तो डिफरेंस ऑफ a एंड b इज 2/3। तो a और b का डिफरेंस कितना आ गया, इट इज 2/3। क्लियर हो गया। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। अगर फंक्शन ये वाला कंटिन्यूअस है तो a और b के बीच का रिलेशन क्या है, a माइनस b इज 2/3। ओके, थैंक यू। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, जिसमें हमको बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। यानी लैम्डा के किस वैल्यू के लिए नीचे दिया हुआ फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गया। फंक्शन क्या है, फंक्शन है लैम्डा into x square minus 2x, but it is applicable only when x is less than or equal to 0. Otherwise fx equal to 4x plus 1. It is applicable whenever x is greater than 0. यानी x अगर 0 से राइट साइड होगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हम 4x प्लस 1 वाला फंक्शन यूज करेंगे, और अगर x की वैल्यू 0 से कम होगी तो हम फंक्शन में लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x को यूज करेंगे। तो उनका पूछना है कि x बराबर 0 पर यह फंक्शन किस लैम्डा की वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 8.x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ fx, अर्थात लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस कौन सा fx लगाएंगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं इसमें, क्योंकि ये कोई अनडिटरमाइंड फॉर्म तो है नहीं, तो हम लिमिट इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने पर
जीरो इसको रखना पड़ेगा एक्स की जगह, तो एक्स की जगह जब जीरो रखेंगे तो लेमडा आएगा, अंदर आएगा जीरो स्क्वायर माइनस जीरो, और फाइनली इसका उत्तर यहाँ हो जाएगा जीरो। इस प्रकार से जो लेमडा था वो लेमडा तो इसका मल्टीपल होने के कारण जीरो हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? जीरो। इस प्रकार से राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस हाफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस कौन सा एफ एक्स यूज करेंगे? तो इस बार है 4x प्लस इक्वल टू लिमिट रख दीजिए, तो इसका आंसर आएगा 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 0। राइट हैंड लिमिट क्या है? 1। तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ही नहीं, फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो गया क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जबकि इक्वल होना चाहिए फंक्शन कंटिन्यूअस होने पर, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है बिकॉज इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर नॉट इक्वल। भले लेमडा का मान कुछ हो, वॉट एवर बी द लेमडा, लेमडा की कोई सी भी वैल्यू हो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेमडा की कोई भी वैल्यू, इसके पहले भी लेमडा था, वो लेमडा तो इनटू हो रहा था। अगर लेमडा 1 2 3 500 कुछ भी ले लें, 1000 ले लें, करोड़ ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन लेमडा तो चूंकि वो एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, इसलिए वो उसके साथ में जीरो हो गया। तो लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपको क्या लिखना है? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो देयरफॉर लास्ट लाइन लिख लीजिए, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, थैंक यू।